बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है और ये जवाब बड़ा भरपूर है। अब से कुछ देर पहले ही DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें बताया गया है कि भारत ने किया क्या है, भारत ने किस तरह से बुज़दिलाना कार्रवाई की है और किस तरह नंगी जारहियत का मुजाहरा किया है। ज़्यादातर मसाजिद को नुकसान पहुँचा है, मसाजिद को शहीद किया गया है और इसमें 6 जगहों पर 6 मकामात पर 24 हमले किए गए हैं, 24 इम्पैक्ट या मिसाइल फायर किए गए हैं पाकिस्तान में। और DGISPR ने भी बताया कि इसमें 8 अफराद शहीद हुए हैं, 35 ज़ख्मी हैं, कुछ की हालत नाजुक है, 2 अफराद लापता बताए गए हैं, शहीद होने वालों में बच्चे भी हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि रात गए किस तरह से ये हमले किए गए हैं और ज़्यादातर मकामात जो हैं वो मसाजिद हैं, मसाजिद को निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से। अब जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 3 भारतीय जहाज़ मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने 3 भारतीय जहाज़ मार गिराए हैं और इनमें राफेल जहाज़ भी बताए जा रहे हैं जो गिराए हैं। लेटेस्ट भारत ने अरब डॉलर लगाकर ये जहाज़ लिए थे और उनको पाकिस्तान ने मार गिराया है। बहुत बड़ा फ़र्क यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो फ़ौजी तनसीबात हैं या भारत की आर्मी है, एयर फोर्स है, उसको निशाना बनाया जा रहा है इस वजह से कि उन्होंने मासूम शहरियों को निशाना बनाया है। भारत की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट आई है जो बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि उसमें इस चीज़ का एतराफ़ किया गया है भारत की तरफ से कि हमने पाकिस्तान की किसी फ़ौजी तनसीब को, किसी फ़ौजी अड्डे को निशाना नहीं बनाया। वाज़े तौर पर भारत ये एतराफ़ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत कह रहा है कि हमने सिर्फ शहरी आबादियों को निशाना बनाया है, शहरी इलाकों को बनाया है। अगरचे लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया जी जहां पर दहशतगर्दी करने की प्लानिंग हुई, उन इलाकों को निशाना बनाया है। कोई सबूत भारत के पास नहीं है, ना तो पाकिस्तान के मुलव्वस होने का पहलगाम में 14 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सबूत नहीं सामने लाया गया। वहां का सबूत छोड़ दीजिए, आगे बात बढ़ गई कि यहां पर प्लानिंग हुई थी, कैसे पता चल गया, किसके साथ आपने शेयर किया है। अब हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, ये बाकायदा जंग का आगाज़ है। पाकिस्तान ने हेडक्वार्टर भी तबाह किया है भारत का, और ये भी फ़ौजी तनसीब है। एक हेडक्वार्टर तबाह किया गया है मकबूजा कश्मीर में। वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कि किस तरह भारतीय जहाज़ वहाँ पर गिराया है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भी खुश हैं कि भारतीय जहाज़ लाका तैयारा गिरा दिया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया से सबूत भी शेयर किए हैं कि हमने किस तरह से ये भारतीय जहाज़ गिराए हैं। भारत जो समझता था कि अब वो पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है और बच जाएगा, तो उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई है। 6 जगहों पर 24 हमले किए गए हैं। चूँकि 35 लोग इसमें ज़ख्मी हैं, दुआ करें अल्लाह ताला सबको जल्द सेहतियाब करे। इसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि सुबह होते ही इन जगहों का विज़िट करवाया जाएगा तमाम मीडिया को, कि जाकर ख़ुद अपनी आंखों से देख लें कि कहाँ वहाँ पर इन मसाजिद में किस तरह की कोई ट्रेनिंग थी, कोई यहाँ पर कोई दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही थी, यहाँ कौन सा दहशतगर्द था। ये आम मसाजिद थी जिनको निशाना बनाया गया है। मुरीदके में, कोटली में, सियालकोट में तो खैर वो कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, वहाँ पर वैसे ही वो यानी जो भी मिसाइल थे वो ख़ुद ही ऐसे गिर गए और कोई खुले मैदान में गिरा है। अच्छा, इसके अलावा मस्जिद उम्मुल कुरा है, कोटली में मस्जिद अब्बास है, मस्जिद बिलाल है, वो भी शहीद हुई है। अहमदपुर ईस्ट में ये है जी मस्जिद सुबहान, उसको नुकसान पहुंचाया गया। मस्जिद सुबहान के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 हमले किए गए हैं, 5 यहाँ पर लोग शहीद हुए हैं। 3 साल की मासूम बच्ची भी है जो शहीद हुई है, 2 मर्द शहीद हुए हैं, 2 ख़वातीन शहीद हुई हैं यहाँ पर। इसी तरह 31 लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 25 मर्द और 6 ख़वातीन हैं। इसका मतलब है ये मस्जिद सुबहान पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। मस्जिद बिलाल भी शहीद की गई, वहाँ पर एक बच्ची ज़ख्मी हुई। कोटली मस्जिद अब्बास में 2 शहीद हुए हैं, 16 साल बच्ची, 18 साल लड़का है जो कि शहीद हुए हैं। अब जो जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है उसके बारे में मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये इसके कोई बराबर जवाब नहीं होगा। ये बड़ी क्लियर बात है कि उन्होंने जी 6 मकामात को निशाना बनाया है और 24 हमले किए हैं, 24 मिसाइल हैं या इम्पैक्ट जिसको कहा गया है। इस नंगी जारहियत के जवाब दिया जाएगा बड़ा भरपूर, और इससे ज़्यादा ये पहले ही बता दिया गया था। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी इस पर आ गया कि जी बड़ा गलत है, ये भारत ने इस तरह हमला कर दिया, नहीं होना चाहिए था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने राब्ता किया है पाकिस्तान के इस वक्त जो DGISI हैं उनसे,
اور وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. ابھی حال ہی میں ان کو اضافی چارج دیا گیا ہے. تو یہ بھی خبر چلی ہے کہ ان سے رابطہ کیا گیا ہے موجودہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے. تو پاکستان کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے, بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. اب تک کی جو اطلاعات ہیں میں آپ سے شیئر کر دوں کہ 3 کم از کم جہاز بھارت کے گرائے گئے ہیں. سیکورٹی ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں, کچھ کے ثبوت شیئر کیے گئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا سے. اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا ہے اور LOC پر بھی بھارتی پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے, تباہ کیا گیا ہے. بلکہ اس کی ویڈیوز بھی اب سامنے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک ڈرون مار گرایا گیا ہے بھارت کا. اب یہ بھارت نے شروع کیا ہے, حملہ بھارت نے کیا ہے, پہل بھارت نے کیا, آغاز بھارت نے کیا ہے. پاکستان اب جواب دے رہا ہے اور بڑا بھرپور جواب دے رہا ہے. ایسا جواب دے گا کہ بھارت اب 100 دفعہ سوچے کہ اس نے کیا کیا ہے. پچھلی دفعہ کا جو واقعہ تھا اس کے بعد بھارت کی کافی تسلی ہوئی تھی, لیکن لگتا ہے کہ بھارت الیکشنز کی وجہ سے مودی سرکار اور جس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ پتہ نہیں پاکستان کوئی غزہ کا علاقہ ہے, ہم کچھ بھی کر دیں گے, کوئی اس کا جواب نہیں آ سکتا. تو اس طرح لوگوں کو بتا کر میڈیا میں ہائپ کریٹ کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب اس کا جواب ان کو مل رہا ہے, ملے گا. جہاں تک بھارتی میڈیا کی بات ہے وہ اپنی طرح سے پتہ نہیں اس کو کیا بتائیں گے کیا نہیں بتائیں گے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا سے چیزیں چھپی نہیں رہیں گی. اس طرح کا امپیکٹ پاکستان دے گا. پہلے بھی جس طرح ابھینندن کا جہاز گرایا تھا, مگر اس دفعہ فرق یہ ہے کہ یہ بھارتی حدود کے اندر ہی یہ جہاز گرائے گئے ہیں, اس لیے پاکستان میں کوئی جہاز نہیں گرا. یہ فائر بھی جو کیے ہیں میزائل, یہ بھارتی حدود میں رہتے ہوئے, پاکستانی حدود میں کوئی جہاز نہیں آیا, وہیں پہ رہتے ہوئے یہ میزائل فائر کیے گئے ہیں. ابھی جو DGSP نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں صرف پاکستان کے اٹیک, پاکستان میں اٹیک جو ہوئے ہیں اور جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. ابھی چونکہ پاکستان جواب دے رہا ہے, لگتا ہے کہ آگے وہ پھر مزید بتائیں گے کہ اس میں بھارت کے ساتھ کیا 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 گیا ہے. اب کہا جا رہا ہے اسکولوں میں چھٹیاں بھی دی جا رہی ہیں اور یا ایک دن کے لیے کم از کم ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ہاسپٹلز میں خاص طور پر. اور جو پیرامیڈیکل سٹاف نے پنجاب میں ہڑتال کی ہوئی تھی وہ بھی ختم کر دی ہے انہوں نے, اور تمام ہاسپٹلز میں اب ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. اب بہت سی خبریں شیئر کی جائیں گی, فیک نیوز بھی ہوں گی, لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ تحمل سے, حوصلے کے ساتھ جو اوتھینٹک نیوز دینے والے لوگ ہیں صرف ان کو دیکھیں, ان کی بات پر رہیں. اب دیکھنا یہ ہے, اصل سوال یہ ہے کہ اب بھارت کو جو پاکستان نے جواب دینا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. اینٹ کا جواب پتھر سے جس طرح کہتے ہیں نا, اس سے کہیں زیادہ ہوگا. اس کے بعد اب بھارت کی تسلی ہوتی ہے یا بھارت مزید آگے بڑھنے کی سوچتا ہے, کیونکہ اس کے بعد بھارت جو قدم لے گا اس کا جواب پھر پاکستان دے گا اور اس سے بھی زیادہ دے گا. تو یہ پھر ایسکلیشن بڑھ سکتی ہے. بھارت نے کہہ تو دیا کہ جی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ایسکلیشن ہو, لیکن بھارت نے بہت خوفناک قدم اٹھا دیا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان اب کیا جواب دینے والا ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا بھارت کو بالکل پتہ نہیں ہوگا اور اس کو سرپرائز ملے گا, جس نے جو مودی سرکار نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان اس طرح کا بھی جواب دے سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.